दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पौष मास में पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत योग्य तथा होनहार संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन गृहस्थ लोगों को संतान प्राप्ति दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए भी यह व्रत लाभकारी कहा गया है। गर्भ न ठहरना या गर्भपात हो जाना जैसी समस्या के लिए समाधान के लिए यह व्रत रखा जाता है। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है तथा इस व्रत के लिए जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कथा सुनाई वह कथा मैं आपको सुनाती हूँ। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नाम के नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। वे बहुत बहादुर और कुशल शासक थे और एक दानी राजा। उनके राज्य में उनके शासन से प्रजा संतुष्ट एवं प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित में शुभ कार्य संपन्न करते रहते थे, लेकिन वैभवशाली दयावान राजा की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राजा हमेशा चिंतित में ही रहते थे। मेरी कोई संतान नहीं है और शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी पुरुष है उसकी या स्त्री है कोई संतान नहीं होती, उस पर उसके पूर्वजों का हमेशा ऋण रहता है। राजा दिन रात सोचते कि मेरे मरने के बाद कौन मेरा पिंडदान करेगा, और यदि इसी तरह से कि संतान मर गया तो अपने पूर्वजों को ऋण किस प्रकार चुका पाऊंगा। एक दिन राजा घूमते हुए एक जंगल में पहुंचे जिसमें ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को पढ़ लिया तथा राजा से पूछ लिया कि राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि के समक्ष कह दी और कहा कि हे ऋषिवर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करें। कोई उपाय साधन मुझे बताइए जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि पौष महीने की शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ऋषि की बातों को सुना तथा वह व्रत करने की विधि ज्ञान लेकर अपने महल में आए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्रत किया तथा समय के साथ राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस वर्ष और पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है तथा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी को 2024 के प्रांत 7:21 से शुरू होगा तो 9:12 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि। व्रत के दिन प्रांत स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान में अपने इष्ट देवता का आदि का पूजन करें तथा विष्णु भगवान की लक्ष्मी सहित तुलसी तिल आदि पूजा करें और उनके आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें तथा अपने संतान संबंधित समस्या का समाधान करें। प्रार्थना करें कि दिन में व्रत संबंधित सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। मन तथा अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखें। क्रोध आदि से दूर रहे और संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करें। इस दिन दान दक्षिणा देकर अपने पूर्वजों को संतुष्ट करें, क्योंकि एकादशी के दिन जो भी दान धर्म करता है उसके पुण्य कहीं गुना बढ़ते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। विष्णु भगवान को दूध, गंगा जल और जल से अभिषेक करें। तुलसी दल अर्पित करें। पीले कपड़े अवश्य चढ़ाए। पीले फल अवश्य चढ़ाए। केले का फल या कोई भी मिठाई हो वह विष्णु भगवान के समीप अवश्य रखें और रात्रि में विष्णु भगवान के समीप घी का दिया अगर लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते तो जो भी घर में अगर कर्जा हो रहा है तो उस कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह रही पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल करें।